आज पटना में जो कुछ भी हुआ उसका रिहर्सल पिछले सप्ताह नई दिल्ली में कर ली गई थी। बीते एक सप्ताह से अमित शाह का पूरा ध्यान बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर था। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के लिए नई दिल्ली ने उनको पिछले एक सप्ताह से मनाने का सिलसिला तेज कर दिया था और आज जब उन्हें राज्यसभा का नॉमिनेशन करने का समय आया तो किसी आशंका से बचने के लिए अमित शाह पटना पहुंचे और अपनी मौजूदगी में नीतीश कुमार का नॉमिनेशन फॉर्म भराया। उन्हें आशंका थी कि शायद नीतीश कुमार अपने बेटे को राज्यसभा में भेजेंगे, लेकिन उन नीतीश कुमार को पहले ही राज्यसभा भेजे जाने को लेकर के राजी हो गए थे। नीतीश के बेटे निशांत को राज्य विधान परिषद में भेजा जा सकता है और उन्हें पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल वो उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन लोटस में जनता दल के जो 2 एमपी बहुत सक्रिय रहे वो नीतीश कुमार के खासे करीबी माने जाते हैं और उन्होंने ऑपरेशन लोटस को, जिसको ऑपरेशन कमल कहते हैं, उसमें बिहार के 2 मंत्री काफ़ी सक्रिय रहे। और ये वो मंत्री हैं, ये वो सांसद हैं जनता दल के जो नीतीश कुमार के हनुमान माने जानते हैं और नीतीश कुमार के कारण ही उनका पार्टी में और राजनीति में उदय हुआ है। लेकिन जो घटनाएं बिहार में घटी और जो नीतीश कुमार ने ये कहा कि वो अपर हाउस के मेंबर कभी नहीं रहे हैं, लिहाजा वो अपर हाउस उन्हें जाने की इच्छा है। नीतीश कुमार को शायद ये नहीं पता होगा या शायद उन्होंने जो कुछ कहा उससे आम लोग, इवन उनके कार्यकर्ता भी नहीं पचा पा रहे हैं, क्योंकि आम लोगों में धारणा ये है कि नीतीश कुमार को जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। पटना में इसको लेकर के काफ़ी शोर शराबा भी हुआ, जनता दल के कार्यकर्ता सड़क पर भी आ गए। जब राज्यसभा जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं नीतीश कुमार तो शायद ये भूल जाते हैं कि लोग इसलिए नहीं पचा पाएंगे क्योंकि केंद्र में कम से कम 7-8 साल मंत्री रहने के दौरान या मंत्री रहने के नाते वो दोनों सदनों में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो राज्यसभा में बैठने और वहाँ के मेंबरशिप लेने या मेंबर बनने की जो उनकी जो इच्छा है वो शायद थोथी दलील है, इसमें कहीं कोई सच नहीं है। सच तो ये है कि यह एक फेस सेविंग फार्मूला है जिसके तहत उनको बिहार से बाहर भेजा जा रहा है। उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, यह एक सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार के लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण बीजेपी की काफ़ी दिल्ली में और पटना में फजीहत हो सकती है। लिहाजा नई दिल्ली ने तय कर लिया था कि उन्हें पटना से शिफ्ट कर लिया जाएगा। और आपको याद होगा कि नवंबर-अक्टूबर में जब चुनाव कैंपेन चल रहे थे बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कभी भी एनडीए का भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया, उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे पेश नहीं किया। ऐसा करने से बीजेपी बचती रही और शायद यही कारण था ये अमित शाह प्रधानमंत्री की 1 दर्जन से ज़्यादा बिहार की चुनाव सभाओं में नीतीश कुमार ने मंच साझा नहीं किया। इससे साफ संकेत था कि नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में एक सोच चल रही है और उनकी ये धारणा बन चुकी थी कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बने रहने से उनकी पार्टी की फजीहत होगी। लिहाजा अब 3 महीने के कवायद के बाद उन्हें अंततः बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। फिलहाल उन्होंने राज्यसभा का नॉमिनेशन कर दिया है। अपनी उपस्थिति में अमित शाह ये चाहते थे कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा के लिए फॉर्म भरें। उन्हें आशंका थी कि शायद नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राज्यसभा में भेज सकते हैं। लेकिन पिछले एक सप्ताह जो नई दिल्ली में रिहर्सल चला उसमें ही ये साफ हो गया था कि उनके बेटे को फिलहाल बिहार में ही राजनीतिक ट्रेनिंग दी जाएगी और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली होने वाली उस सीट पर लाया जा सकता है जो विधान परिषद में खाली होगी। निशांत कुमार को विधान परिषद में लिया जा सकता है, उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी दे सकती है और शायद उप मुख्यमंत्री का भी तमगा उन्हें पहना दिया जाएगा।
नई दिल्ली को इस बात को लेकर के भी आशंका थी कि यदि नीतीश कुमार ने एन मौके पे अगर राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया तो नई दिल्ली के पास बी प्लान भी था। और बताया जा रहा है कि बी प्लान का जो मतलब था उसका एक कारण ये था कि जनता दल के कुल 12 लोकसभा मेंबर्स में टूट की संभावना भी थी और नीतीश कुमार को शायद इसकी भनक लगी थी या फिर ये कि वो बीजेपी उसको तोड़ सकती थी। और 12 सदस्यीय लोकसभा में जो जेडीयू के हैं उनको तोड़ना बीजेपी के लिए आसान होगा क्योंकि संख्या बल में उनकी संख्या कम है। लेकिन उसमें से यदि 2 सांसद और 1 मंत्री लगातार अमित शाह के संपर्क में रहे और उन्होंने ही इस ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो 2 सांसद कौन हैं या क्या भूमिका थी उनकी, इसका खुलासा किसी अगले वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा। नीतीश कुमार का बिहार के राजनीति में खासा अच्छा पकड़ है और खास करके बैकवर्ड पॉलिटिक्स में। बीजेपी के साथ आने से पहले कुछ समय तक तो बिहार का मुसलमान उनके साथ आता दिखा, लेकिन बाद में जब वो लगातार बीजेपी के एजेंडे के साथ खड़े होते रहे संसद से लेकर विधानसभा तक, तो बिहार के मुसलमानों ने उनसे तौबा कर लिया। लेकिन नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं उनका 3% वोट भी नहीं है और यह मानना पड़ेगा उनके राजनीतिक पकड़ के कि बीते 20 सालों से बहुमत के अभाव में भी वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते रहे। कुछ समय यदि वो आरजेडी के साथ गए वो अलग बात हो सकती है, लेकिन पूरे 20 साल के करियर में नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे, चाहे आरजेडी के सपोर्ट से या बीजेपी के सपोर्ट से या अन्य क्षेत्रीय दलों के सपोर्ट से। वो इनकी काबिलियत थी कि वो 20 साल 2 दशक राज्य का उन्होंने नेतृत्व किया। राजनीतिक नज़रिए से बिहार एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल स्टेट है, 40 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी की बराबर से इस बात की कोशिश रही या कोशिश थी कि वहाँ अपनी सरकार बने, अपना मुख्यमंत्री बने। इस बार इस 20 साल के बाद बीजेपी ऐसा करने में सफल होती दिख रही है। फिलहाल 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है जबकि 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में अगर उनकी सरकार बनती है तो एक और एनडीए शासित राज्य भाजपा के खाते में चला जाएगा। बिहार विधानसभा में अभी जो नवंबर में चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें मिली जबकि जनता दल यू को अकेले अपने बूते 85 सीटें मिली हैं, जस्ट 4 सीटें कम हैं बीजेपी से। लेकिन उनके सामने एक उदाहरण साफ था कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को हटा के देवेंद्र फडणवीस को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया, उस प्रयोग का इस्तेमाल बिहार में किया गया। और नीतीश कुमार को इस बात की भी भली भांति समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद उनके साथ भी बीजेपी ऐसा कर सकती है और शायद नीतीश कुमार कुछ एक मौक़ों पर एक बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी के रूप में बता चुके हैं। तो नीतीश कुमार वहाँ रह करके बहुत सहज नहीं थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि उनके सामने कोई और विकल्प नहीं था। और इस बार तो और मुश्किल ये है कि अगर वो आरजेडी को भी साथ लेना चाहते थे लेकिन संख्या बल के अभाव में वो ऐसा करने की स्थिति में भी नहीं थे इस बार, लिहाजा उन्हें मजबूरी में बिहार छोड़ना पड़ा और नई दिल्ली का रुख करना पड़ेगा। राज्यसभा जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, उस सदन कहते हैं, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को देखते हुए वो कितनी बार संसद में जाएंगे यह सवाल भी उनके सामने है। मुझे नहीं पता कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा या नहीं। अगर मंत्री बनाया जाता है तो शायद उन्हें एक कैबिनेट में महत्वपूर्ण दर्जा दिया जा सकता है। नीतीश कुमार को इस बात की भी आशंका और डर है कि शायद उनकी अनुपस्थिति में उनके विधायकों को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के अनुपस्थिति में उनके विधायक शायद उतने कंफर्टेबल बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, लिहाजा बीजेपी उन्हें तोड़ने की भी कोशिश करेगी और यह शायद संभव भी है। यही स्थिति कुछ हद तक दिल्ली में भी हो सकती है, लोकसभा के मेंबर टूट सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीते 2-3 सालों से नीतीश कुमार बुरी तरह मानसिक असंतुलन का सामना कर रहे हैं। उनकी कई हरकतों ने बीजेपी सरकार
और विधानसभा में सरकार के लिए फजीहत पैदा की है। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार की नई दिल्ली में क्या भूमिका होगी। मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक 24x7.com।